बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं आपके साथ आपका खादम इब्न हसन। जैसा कि आपने मुलाहजा फरमाया, आज की वीडियो का अनुमान है गदागरों की हिजरत। जी हाँ, पाकिस्तान पे इतना मुश्किल वक़्त, इतना इब्तला का वक़्त आ चुका है कि यहाँ से अब गदागर मांगने वाले भी हिजरत करने पे मजबूर हैं। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपको अर्ज़ करता चलूँ, जब कभी इंसानों में इंसानियत होती थी और हुक्मरान बंदे के तुख्म होते थे, तब की बात कर रहा हूँ। जब हम पे साम्राज्य हुक्मरान था, आज से 76 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब अगर किसी गांव से कोई ख़ानदान हिजरत करके किसी दूसरे गांव में जाना चाहता था या शहर में जाना चाहता था, तो वो छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, गांव के तमाम अमीर गरीब, छोटे बड़े, ख़वातीन मर्द उस गांव, उस घर वालों के पांव पकड़ लेते थे कि यहाँ से मत हिजरत करो, यहाँ से मत नकल मकानी करो, हम पे अज़ाब आ जाएगा। क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि शायद हमारे नामनासब रवैया की वजह से आप इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इस बस्ती को छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आपकी बद्दुआ से सारा गांव जो है उस पर मुसीबत नाज़िल हो जाए, उस पर खुदा का कहर नाज़िल हो जाए। जी हाँ, लेकिन ये तो तब की बात है जब इंसानों में इंसानियत थी और हुक्मरान भी गोरा था, अंग्रेज़ था, काबज़ था, गासिब था। ये तब की बात है जब वो काबज़ होने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ बंदे के तुख्म वाली बात थी। वो आजकल का दौर नहीं था। जी हाँ, तो उस घर को, उस ख़ानदान को मजबूर किया जाता था कि जो चीज़ चाहिए ले लो, लेकिन इस गांव से, इस गोट से, इस देहात से नकल मकानी करके हिजरत करके कहीं और ना जाएं। बेटा नहीं है तो चुप कराओ, आवाज़ आती है। तो नाज़रीन इकराम, 2-3 दिन से मैं एक ख़बर देख रहा था, मुल्तान एयरपोर्ट पे FIA वालों ने एक ख़ानदान को रोका है, गदागरों के ख़ानदान को, मांगने वालों के ख़ानदान को, जो पाकिस्तान के माशी हालात की वजह से, तंगदस्ती की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर दुबई या सऊदीया जा रहा था। वज़ाहत तो ये मामूली सी बात है, लेकिन इतनी मामूली सी बात नहीं है। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के माशी हालात, जिससे हम बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि 76 सालों से हम पे मुसल्लत बदमाशियाँ ने और हमने इनफरादी इज्तिमाई तौर पे इस मुल्क को, इसके वसाइल लूट लूट कर किस नहज तक पहुँचा दिया कि अब यहाँ गदागर भी ठहरना गवारा नहीं करते। और तो और, किसी मुल्क की दौलत उस मुल्क से बाहर चले जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना बड़ा उस मुल्क की जहानत, फतानत, उसका ब्रेन ड्रेन वहाँ से बाहर चले जाने से नुकसान होता है। गुज़श्ता 1 साल के बाद जब से हमारे हरदल अजीज़ आर्मी चीफ जनाब मुहतरम कमर जवेद बाजवा साहब ने हाईब्रिड मार्शल लॉ लगाया है और एक नए जुल्मो सितम बर्बरियत का आगाज़ किया, तब से लेकर अब तक कम अज़ कम 8 लाख के करीब नौनिहाल पाकिस्तानी जवान बच्चे बच्चियां पाकिस्तान से हिजरत करके जा चुके हैं। वो मायूस होकर यहाँ से गए हैं। और उस पर तरफ़े तमाशा ये देखिए, जो हमारे कुड़कुड़ वज़ीर आज़म साहब हैं, ये भी मेरी तरह ख़ुद को काफ़ी
दानिश्वर मुफक्कर समझते हैं। इन्हों का फरमान है कि चले जो बाहर जाकर अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रोज़गार कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बेहतर है लोग बाहर चले जाएं। इस घटिया इंसान को मैं क्या कहूँ। उसके अलावा इसने हाल ही में ये 15-16 दिन हमारे खून पसीने की कमाई से बाहर अय्याशी करके आया मुख्तलिफ मुल्कों में, और एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इसका इंटरव्यू है। इमरान खान किसी फ़र्द के लिए उससे उसका टकराव नहीं, उसका टकराव रियासत के लिए है, और वो रियासत के लिए ख़तरनाक तरीन है। इस कमीने वज़ीर आज़म घटिया इंसान को ये ही नहीं पता कि वो एक फ़र्द रियासत से कैसे टकराव कर सकता है, और इस घटिया इंसान का रियासत से मकसद ये है, जो इसको लाकर जिसने बिठाया है वो इस फ़र्द वहद को रियासत कहता है। वो ख़ुद भी 4-5 इंसान खुद को रियासत कहते हैं। तो ये मेरी तहरीर है जो आपकी खिदमत में वीडियो की सूरत पेश करने जा रहा हूँ। ये तहरीर फेसबुक पे मौजूद है, जो दोस्त पढ़ना चाहे। वीडियो तवील हो जाएगी, लिहाजा मैं इसे जल्दी से पढ़ के आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, मुतज़क्करा वाला ख़बर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मकबूजा पाकिस्तान पे काबज़ बदमाशिया ने अपनी लूट खसूट, चोरी चकारी, करप्शन और माशी दहशतगर्दी से माशी हालात किस खौफनाक, ख़तरनाक, तबाहकुन हद तक ख़राब कर दिए हैं। शुमाई किस्मत कुछ ऐसा ही हाल अमन अमान, अदल इंसाफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ का है। नन्हे अमार से लेकर नौजवान ज़िले शाह, आकाशाम, अदेड़ उमर, शहीद अरशद शरीफ, अमरार रियाज खां और ज़ईफ़ुल उमर परवेज़ इलाही, जो कि करप्ट तरीन बंदा है, लेकिन वो अकेला करप्ट नहीं, शुजात भी उतना ही, चौरी शुजात भी उतना ही करप्ट है उसका ज़हूर राई का बेटा जितना मंजूर राई का बेटा करप्ट है। इसको सिर्फ उसके अलावा ज़ईफ़ुल उमर अयाज़ अमीर और कैंसर की ज़ईफ़ुल उमर मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, साबिक जस्टिस और अल्लामा इकबाल साहब की बहू मुहतरमा नासरा जवेद साहिबा तक तमाम शहरी बिला तखसीस व तफरीक, उमर, इलाका, जिन्स, सभी शहरी जो हक सच की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, वो खैर से नारवा रियासती जुल्म, जबर, तशद्दुद और गैर कानूनी अगवा होने, यरगमाल होने का शिकार हैं। बदकिस्मती की इंतहा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि फ़कत ताकतवर फ़र्द वहद की ज़ाती ख्वाहिश, अना, इंतकाम, तसब और ज़बान से अदा हुए अल्फाज ही आइन, कानून, हत्ता के नौज़ बिल्लाह खुदाई अहकाम का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। बाकी आइन, कानून और तमाम अदारे तो इस मुक़द्दस फ़र्द की चौखट के ग़ुलाम बनकर मुकम्मल तौर पर मफलूज, नकारा और बेकार हो चुके हैं। 24 या 26 करोड़ ग़ुलामों का तो खैर ज़िक्र ही क्या, ये हम तो भेड़ बकरियां हैं, हमारा तो ज़िक्र ही क्या, ये तो हमारा ज़िक्र करना ही फजूल है। वीडियो तवील हो गई है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद यूट्यूब चैनल, लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम माशी दहशतगर्द, जालम, जाबर, नजायज़, काबज़ बदमाशिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह।